नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है दोस्तों कि मूर्ति पूजा पाप है, शैतान इन सब का बाप है। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ना जाने इस पृथ्वी में कितने सारे धर्म हैं और बहुत सारे धर्म हैं, और हमारे भारत देश में ही 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, सतनाम धर्म और कबीर पंथ, ये सभी धर्मों का जो मैं तो सोचता हूँ अगर ये सभी धर्मों के लोग अलग अलग हैं, मनुष्य अलग अलग हैं, कि कोई मनुष्य को पूज रहा है, कोई मूर्ति को पूज रहा है, तो यानी कि स्वर्ग और नरक भी इन सभी धर्मों का अलग अलग होगा। ईसाई लोगों का स्वर्ग नरक अलग होगा, बौद्ध लोगों का स्वर्ग नरक अलग होगा, हिंदू लोगों का स्वर्ग नरक अलग होगा, जैन धर्म का स्वर्ग नरक अलग होगा, सिख धर्म का स्वर्ग नरक अलग होगा, कबीर संत वाले का स्वर्ग नरक अलग होगा, सतनाम धर्म वाले लोग का स्वर्ग नरक अलग होगा, क्योंकि इनकी शिक्षाएं अलग हैं और ये मनुष्य की रीति रिवाजों और मनुष्य की परंपराओं और मनुष्य के मत के हिसाब से चलते हैं, है ना। और इस पृथ्वी में ना जाने कितने सारे ईश्वर हैं जो अलग अलग परंपराओं, अलग अलग रीति रिवाजों को फॉलो करने के लिए कहते हैं। मनुष्य को भगवान बना बैठे हैं, पुतले को और बुद्ध को भगवान बना बैठे हैं, मूर्ति को। तो क्या ये सही है? क्या इन धर्मों में ये सभी बातें लिखी गई है? क्या इन धर्म की पुस्तकों में इनके मूर्ति पूजा करने की बोला गया है, मूर्ति पूजा करने की आज्ञा मिली है? नहीं दोस्तों, कोई भी ऐसे धर्म की पुस्तक नहीं है जिसमें मूर्ति पूजा करने की आज्ञा मिली हो। लिखित प्रमाणित तौर पे अभी तक साबित नहीं हुआ है। लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करना है ऐसा बोल करके प्रमाणित हो चुका है हर एक धर्म की पुस्तकों में। जब हम पढ़ते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों, मूर्ति पूजा पाप है बोल करके साबित भी हो चुका है। सबसे पहले हम ईसाई धर्म में देखते हैं, ईसाई लोगों के बीच में, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा पाप है और जो मूर्ति पूजा करता है उन्हें नरक में डाला जाएगा, नरक के आग में डाला जाएगा, क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को मनुष्य के रूप में ढाल रहे हैं, जीव जंतुओं के रूप में ढाल रहे हैं, शरीर को ऐसे बना रहे हैं, ऐसे मूर्ति बना रहे हैं जिसका नाक तो होता है, सूंघ नहीं सकता, जिसका कान तो होता है, सुन नहीं सकता, जिसका मुंह तो होता है लेकिन खा नहीं सकता, जिसके हाथ तो होते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकता, जिसके पांव तो होते हैं लेकिन चल नहीं सकता। तो ये सभी जितनी भी बातें हैं, ये मतलब ये निर्जीव वस्तु को दर्शाती है। आप उसको मार दो, तोड़ दो, फेंक दो, बिल्कुल भी। तो ऐसा ईश्वर, क्या ईश्वर है जो आपकी मदद कर पाएगा? क्या ईश्वर ने हमें इस प्रकार से करने को कहा है? क्या हम ईश्वर का प्रतिरूप बना सकते हैं? जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने हमें और आपको बनाया है, क्या उसका रूप हम जानते हैं? क्या उसका स्वरूप बना सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। हम ईश्वर का प्रतिरूप नहीं बना सकते। आज ईसाई धर्मों में भी मूर्ति पूजा जोरों शोरों से चल रहा है। न जाने कितने संप्रदाय हैं, 2000 संप्रदाय हैं, 2000 संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से काम कर रही हैं। कैंडल जला रहे हैं, यीशु के मूर्ति के पास कैंडल जला रहे हैं, मरियम को पूज रहे हैं, क्रॉस पहन रहे हैं और उस एक भवन को मंदिर माना जा रहा है। और ना जाने वो बाइबल को पूजते हैं और बहुत सारी बातें हैं, वचन को गले में लिख करके भी रखे रहते हैं, और ना जाने और क्या क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से लकड़ी का क्रॉस बना करके भी पहन रहे हैं, क्योंकि आज खुद वो बाइबल में मना किया गया है कि मूर्ति पूजा गलत है। इस प्रकार से आज ईसाई लोग भी इस काम को कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सबसे पहले ईसाइयों का उदाहरण दिया। और बहुत सारे तीज और त्यौहार मना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे धर्मों का पालन किया जा रहा है जो कि बाइबल में लिखा भी नहीं है। ऐसे ऐसे कार्यों का पालन किया जा रहा है, रीति रिवाजों का पालन किया जा रहा है जो कि बाइबल में नहीं लिखा है। आइए हम हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं।
हिंदू धर्म यानी कि अलेख को पूजने वाले, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने सारे संसार को बनाया है। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। तो ये सभी वेदों में भी दर्शाया गया है और बताया गया है। दोस्तों, अगर आप यजुर्वेद खोल के देखेंगे, उसमें 40 अध्याय का 8, 9 और 12 पदों को जब हम पढ़ते हैं, तो श्लोकों को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे बताया गया है कि मतलब ईश्वर का प्रतिरूप बनाना पाप है, और अनदेखे ईश्वर का तुम देखे वाले वस्तु से, मतलब यानी कि परमात्मा को छोड़ करके आंखों को दिखने वाली पदार्थ को पूजने वाले को, या आंखों को दिखने वाली पदार्थ को प्रतिरूप दे करके पूजने वाले को घोर नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप ध्यान से उसे पढ़ सकते हैं। यानी कि मूर्ति पूजा सरासर मना ही है दोस्तों। यानी कि दिखने वाला पदार्थ, यानी कि दिखने वाले वस्तु, यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे और जल हो गया, थल हो गया, है ना, पत्थर हो गया, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी शेर और सांप, ये बहुत सारे जो भी हैं जीव जंतु दिख रहे हैं, जो यहाँ तक कि मनुष्य को भी, है ना, या कपड़े को भी, या मिट्टी को भी, अगर आप उन्हें पूजते हैं ईश्वर का प्रतिरूप जान करके, परमात्मा का प्रतिरूप जान करके, तो इन सभी को घोर नरक में डाला जाएगा। अब हम बात करते हैं मुस्लिमों भाई और बहनों की। तो इसमें क्या होता है कि इनमें ऐसा होता है कि ये डेड बॉडी की पूजा करते हैं, यानी कि कब्रों की पूजा करते हैं। कब्रों में चादर चढ़ाया जाता है, मक्का मदीना जाया जाता है, और पीर पैगंबर बाबाओं की ये सभी पूजा करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कुरान में, तो कुरान में तो यहाँ पे सूरा 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा हुआ है कि अल्लाह ही पूज्य योग्य है और उसके अलावा कोई नहीं है। हमें अल्लाह की इबादत करनी है। अल्लाह को क्या हमने देखा है कभी? अल्लाह को हमने नहीं देखा है, तो भी से हम इस प्रकार से जो कब्र में चादर ओढ़ा करके या मक्का मदीना जा करके अगर कोई स्वर्ग ऐसे ही हासिल कर लेगा तो बहुत आसान है, हर कोई स्वर्ग ऐसे ही चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह की इबादत की बात आ रही है, अल्लाह का पूजा की बात आ रही है। पूज्य योग्य है अल्लाह। हम बाबा पीर पैगंबर वो को पूजते हैं और उन्हें हाथ जोड़ते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि अल्लाह ने हमें ऐसा नहीं सिखाया। अगर हम किसी बाबा पीर पैगंबर को पूजते हैं, किसी कब्र को पूजते हैं, किसी स्थान को पूजते हैं, पाक है वो स्थान बोल करके हम पूजते हैं, या किसी वस्तु को बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, तो हम अल्लाह को वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं बता रहे हैं अल्लाह को, हम वस्तुओं को और बाबा पीर पैगंबरों को बता रहे हैं। तो यानी कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ये बात हमें दर्शाती है हमारे कार्यों के अनुसार, जैसे मरियम सूरा में लिखा हुआ है। दोस्तों, और हम सिख भाइयों के बारे में भी देखते हैं तो वहाँ पे भी गुरुद्वारा में वहाँ पे भी मूर्ति पूजा होती है, जबकि गुरु नानक जी स्वयं कहते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मूर्ति की पूजा के खिलाफ है। एक ही ईश्वर है, कहा है उन्होंने ऐसा। गुरु नानक जी और कहे हैं कि हमें क्या करना है, गुरु का आदर करना है, सम्मान करना है, अतिथि सत्कार करना है, उनका मान इज्जत रखना है और रब की उपासना करना है, रब को सम्मान देना अत्यधिक मात्रा में, रब को हमको महत्वपूर्ण जानना है ना, और सतमार्ग पर चलना है, और हमें कमज़ोर के लिए मजबूत बनना है, लोगों का सहारा बनना है। इस प्रकार से गुरु नानक जी सिखाते हैं। लेकिन आज गुरुद्वारा में मूर्ति पूजा हो रहे हैं। आज सिखों भाई के घरों में गुरुओं की फ़ोटो लगी हुई है और वो फ़ोटो को पूज रहे हैं, यानी कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गुरुओं की उपासना आराधना कर रहे हैं। लेकिन जो गुरु ने कहा है रब की उपासना करना है, रब ही
सबका मालिक है और रब के सामने ही हमें झुकना है और उसका सत्कार करना है, उसे सम्मान करना है। बेशक आप गुरु का आदर इज्जत सम्मान कर सकते हैं, लेकिन गुरु को ईश्वर का रूप नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर ने उस गुरु को बनाया तुम्हारे लिए और उस गुरु ने हमें ये शिक्षा दिया, यानी कि गुरु हमारे लिए मार्गदर्शन ठहरा है, लेकिन ईश्वर नहीं ठहरा है। और तो और दोस्तों, जैसे कि कबीर संत जो हैं वो आज उनका भी एक पंथ है, कबीर संत वाले का साहेब साहेब करते रहते हैं जो, और वो मतलब उन लोगों में भी कबीर जी खुद मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और वो मना करते हैं, लेकिन कबीर के मूर्ति लगा देते हैं कबीर के, और वहाँ यहाँ उसके मुंडी में एक मोर पंख रहता है कबीर के, और उसे पूजते हैं, मानते हैं। और वो तो हिंदुओं के रीति रिवाज को भी नहीं मानते थे, हिंदुओं से चिढ़ते थे कबीर संत। तो वो खुद मना किए थे, लेकिन आज उनके चेले लोग सब करते हैं रीति रिवाज, मूर्ति पूजा है, वो मना किए थे। और तो और गुरु घासीदास जी भी मना किए थे मूर्ति पूजा के लिए और रीति रिवाजों के लिए, परंपराओं के लिए। इस प्रकार से आज जो जैत खाम बनाते हैं वाइट वाला पर्दा लगा, क्या गुरु घासीदास जी ने ऐसा कहा था? क्या सफेद कपड़ा को सबसे अधिक महत्व देने के लिए कहा था? क्या इस प्रकार से जो मूर्ति पूजा हो रहा है वो करते रहो ऐसे कहा था? नहीं। आज हमें, हमारा मतलब ये है कि हमें ईश्वर की बातों को सुनना है, जो गुरु ने हमको सिखाया है। हमें गुरु के द्वारा ईश्वर तक पहुंचना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का रास्ता बताया, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ओर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो इस प्रकार से हमें सच्चे ईश्वर की तलाश में रहना है। अगर हम सच्चे ईश्वर की तलाश में नहीं रहे दोस्तों, तो आने वाले समय में हमको घोर नरक से कोई नहीं बचा सकता और हम सभी नरक चले जाएंगे, क्योंकि हम मनुष्य के बातों को मानते हैं, सामाजिक बातों को मानते हैं, ईश्वर की बातों को नकारते हैं। और आज जितने भी परेशानियां हो रही है समाज में, परिवार में और हमारे आस पड़ोस में, हमारे स्कूलों में, हमारे ट्यूशन क्लासों में, रोड में, घरों में, जितने भी समस्या हो रही है, ये मनुष्य के बातों को मानने के अनुसार हो रही है, मनुष्य की अभिलाषाओं को पूरा करने के अनुसार हो रही है। पाप करने के वजह से ये सभी हो रहे हैं और इसके वजह से हम सभी परेशान होते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुंदर वचन कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बोलते भी हैं कि जो सत्य को जानेगा सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि मेरा वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो हमें सच्चे ईश्वर के तलाश में रहना है। आज बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो अपने ही धर्म की पुस्तकों की बातों को नहीं मान रहे हैं और दूसरों के साथ नकलची बंदर जैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम भी करेंगे। नहीं तो उन लोग क्या सोचेंगे, इन लोग क्या सोचेंगे, अगर हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ऐसी सोच बना करके रखें। तो ये सभी बातों को छोड़ते हुए हमें सच्चे ईश्वर के तलाश में रहना है और मूर्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि मूर्ति पूजा हमारे शरीर के लिए और आत्मा के लिए कितना घातक है और किसी भी धर्म में ये अलाउ नहीं है। तो हमें इस चीज़ों से बचना है। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ, नए नए ज्ञान के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और परमेश्वर के ज्ञान बताते रहेंगे और चौकन्ना और सतर्क करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं और हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और हमारा वेबसाइट है, आप उसमें जा कर के रजिस्ट्री कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद उसमें मोटिवेशन क्लास और बाइबल क्लास भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप्स है, आप मोबाइल ऐप्स में जा कर के, मोबाइल लिंक में जा कर के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लिंक में जा कर के उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के नए नए ज्ञान को लाते रहेंगे। और दोस्तों, जल्द ही लाइव शो एक नए रूप में आने वाला है। लाइव शो स्टूडियो, लाइव शो फिल्म,
ऐसा बनने वाला है, और उसके बाद जिसमें क्रिश्चियन मूवीज़ और क्रिश्चियन सीरियल बनने जा रहे हैं। जो लोगों के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन मूवी और क्रिश्चियन सीरियल देखेंगे और उनसे उनके जीवन में वो परिवर्तन होगा, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को बदल सकती है। और इसी प्रकार से परमेश्वर बहुत सारे लोगों को लाइव शो की ओर खींचते लाएगा, और लाइव शो के द्वारा आपके जीवन में और बहुत सारी खुशियां आने वाली है। क्रिश्चियन एकेडमी खुला है हमारे लाइव शो में, और जो है गॉडसन एंजल एकेडमी बोल करके, उसमें आप बोर्डिंग कर सकते हैं। बोर्डिंग स्कूल है, वो 1ली क्लास से 12वीं क्लास तक का CBSE बोर्ड है, और आप उसमें अपने बच्चों को भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, जबकि परमेश्वर के ज्ञान को सीखते सीखते वो सर्कुलर पढ़ाई भी कर सकते हैं। जल्द ही हमारा नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप बाइबल ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं हमारे बाइबल कॉलेज में आ करके, और नर्सिंग कॉलेज भी तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत सारी प्रोजेक्ट हैं जो हम मसीह भाइयों और बहनों के लिए है। इस प्रकार से हम आपके पास बहुत सारी जानकारी लाते रहेंगे और आपके जीवन में खुशियां देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस, और हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम सभी आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।